नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो सभी करते ही होंगे। इंडिया में आज भी काफ़ी ज़्यादा बहुत कम लोग आज करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में लगभग सभी को ये नॉलेज है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से हम लॉन्ग टाइम में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो आप शायद सभी ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में, जो कि उनका पोर्टफोलियो लॉन्ग टाइम में बढ़ता तो है, लेकिन उस रफ्तार से यह उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। तो इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा टाइप बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड का, जिस सेटिंग को अगर आप ऑन कर देते हो तो जिससे जो आपका पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली सभी हम SIP करते हैं, जिसकी कोई 5,000 की करता है, कोई 10,000 की करता है, कोई 20, 25, 50, जो जितना चाहे उतना कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग SIP करते तो है, लेकिन उस SIP में एक गलती करते हैं। वो गलती ये है कि हर साल आपका सैलरी तो बढ़ती है 5%, 10%, 20%, 30%, जो भी है। जैसी कंपनी में आप काम करते हो उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। लेकिन आप अपनी SIP को बढ़ाना भूल जाते हो, जिसे हम कहते हैं स्टेप अप SIP। अगर मान लो हम नॉर्मली केवल और केवल हमारी पगार, मान लो महीने की सैलरी हमारी 15,000 या 10,000 मान के चलिए, 10,000 की हमारी सैलरी है, जिसमें हम महीने का 2,000 रुपये अगर हम इन्वेस्ट कर पाए, हर महीने 2,000 इन्वेस्ट कर पाए, और आपका हर साल में पगार तो बढ़ेगा ही, सैलरी तो आपकी बढ़ने ही वाली है। तो हम 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम उसमें 10% का एनुअली, यानी 10% का साल का बढ़ा देते हैं उसमें पैसा, यानी 10% का उसमें हम सीधी बात बोले तो स्टेप अप कर देते हैं हर साल के लिए, तो उससे आपकी SIP में कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है आप नहीं समझते। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको सारी जानकारी देता हूँ कि आप केवल और केवल 2,000 की SIP को 10% अगर आप स्टेप अप कर देते हैं साल का, तो कितना आपका प्रॉफिट होगा। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो फ्रेंड, अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर। अब हम देखेंगे कि 10% के सालाना स्टेप अप से हमारा कितना प्रॉफिट, हमारा पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट ऐड हो जाता है। हम देखेंगे 2,000 रुपये की मंथली SIP हम कर रहे हैं और 10% साल का हम स्टेप अप लगा देते हैं। हम उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है या मिड कैप कैटेगरी का है, क्योंकि हम इसमें हम रिस्क ले सकते हैं, हमको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। तो हम 20 साल तक के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे और हम 18% रिटर्न मान के चलेंगे, जो कि नॉर्मली है, हमें स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी में आसानी से मिल सकता है। तो अब आप देख सकते हो आपकी टोटल वैल्यू कितनी होती है। आपने इन्वेस्ट किया इन 20 सालों में 13,74,600 रुपये, और आपका टोटल रिटर्न जो है 66,28,371 रुपये, जो कि टोटल वैल्यू बन रही है 80,02,971 रुपये। और जब आप देखेंगे कि अगर आप 10% स्टेप अप नहीं करते, उसके बाद आपका कितना फ़र्क पड़ता है आपको पता चल जाएगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ, आप देखिए। इसे मैं 0 कर देता हूँ। ये मैंने 0 कर दिया। अब आप देखिए कि आपका वही रिटर्न वही है, SIP भी वही है, लेकिन आप स्टेप अप आपने ऑन नहीं किया, जिसके कारण आपने इन्वेस्ट किया 5,28,000 और आपका वैल्यू देखिए 80 लाख हो रहा था और अभी हो रहा है 49 लाख हो रहा है। तो आपको 30 से 31 लाख का नुकसान है, जो कि अगर आप केवल 10% कर देते, बढ़ा देते, तो आपका वो प्रॉफिट हो जाता, उतना प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि आप छोटी सी स्टेप अप से आप कितना अपने आप को, अपनी म्यूचुअल फंड को ग्रो कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप 10% आप कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी अच्छी है और आप ज़्यादा भी कर सकते हो, तो अगर आप 20% अगर आप कर लेते हैं 2,000 की SIP पे, हर महीने की 2,000 की SIP पे साल का 20% अगर आप बढ़ाते हो, 18% रिटर्न मान के चलते हो, तो अब आप देखिए 20 साल बाद आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है। 1,63,41,475 रुपये आपने इन्वेस्ट किया 20 सालों में, 44,80,512 रुपये ऐसा। अब आप देखिए एक छोटे से स्टेप अप से आप अपनी SIP को
लॉन्ग टाइम में कितना बड़ा बना सकते हैं। अगर आपको 20% का स्टेप अप ज़्यादा लगता है साल का, तो आप नॉर्मली 10% का करिए, जो नॉर्मली करना चाहिए। ये आपके लिए बेहतर होगा और आप आसानी से इसे कर सकते हैं। हर साल आपका पगार बढ़ेगा तो आप हर साल अपनी SIP के स्टेप अप को बढ़ाइए। धन्यवाद। अब मैं आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि आपने तो हमको बता दिया कि म्यूचुअल फंड में स्टेप अप से हम अपने SIP को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग टाइम में अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि कौन से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा लॉन्ग टाइम में अच्छी ग्रो हो और अच्छी जगह सेफ भी रहे। तो ऐसे कई म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में मैं आपको अगला वीडियो बना के इस टॉपिक पर मैं बनाऊँगा, जैसे कि मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी और लार्ज कैप कैटेगरी। अगर आपको लॉन्ग टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम आपको लार्ज में तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है उसमें आप प्रॉफिट पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू इन्वेस्ट करना होगा। अगला वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाऊंगा कि आप किस कैटेगरी के किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।